हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज की इस वीडियो में इसके पहले वाले टॉपिक में व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स के पहले वाले टॉपिक्स में हम लोगों ने हीट जोन्स ऑफ द अर्थ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग को व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टू फिक्स द पोजीशन of a place, it is necessary to know something more than the latitudes of the place. You can see for the example that Tonga Island is Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Oceans are situated on the same longitudes, therefore 20 degrees south. Now in wonder to locate them preciously, we must find out how far east or west these places are from a given line or reference running from the North Pole to South Pole. These lines of references are called the meridians of longitudes, and the distance between them are measured in degrees of longitudes. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. They are semicircles and the semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridian meets. यानी कि जो पोजीशन होती है लॉन्गिट्यूड की। अब आप इधर देखिए, पहले आप समझिए कि जो टोंगा आइलैंड है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है और जो मॉरिशस आइलैंड है वो 20 डिग्री साउथ में है। तो ये जो हम लोग लेटीट्यूड से हम लोग पता कर सकते हैं कि चंद्रपुरा 20 डिग्री साउथ में है और नॉर्थ में, और जो वो क्या कहते हैं बेलो है ब्राज़ील का 20 डिग्री साउथ में। इससे तो हम लोग लैटिट्यूड से हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप बताइए कि अगर हम लोग तो खाली अगर नॉर्थ और साउथ पता करना तो वो तो हम लोग लैटिट्यूड से पता कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग को ईस्ट और वेस्ट पता करना हो कि अगर वो ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो हम लोग को ये जानना हो तो हम लोग कैसे जानेंगे? तो उसके लिए है लॉन्गिट्यूड्स हम लोग को ईस्ट टू वेस्ट बताती है और ये भी डिग्रीज में नापी जाती हैं। और ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक लगी होती है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये इमेजिनरी लाइंस जो होती है वो मतलब कि बनाई गई होती है, जिससे हम लोग जान सकते हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स of meridian are of equal lengths, thus it was difficult to number the meridians. Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observation is located. The meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree. Longitudes and from it we count 180 eastward and as well 180 westward. The prime meridian and also meridian divided the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore the longitudes of the place is followed by the letter E and letter E for the east and the W for the west. It is however interesting to note that 180 east and 180 west meridian are on the same line. अब आप इधर देखिए, समझिए। जो हम लोगों ने पहले समझा था कि जो हम लोगों ने लैटिट्यूड्स वाले जो हम लोगों ने एग्जांपल दिए थे उन्हीं को लेकर के इनको भी समझते हैं। तो देखिए, जो लैटिट्यूड्स हैं जो लैटिट्यूड्स और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनकी जितनी भी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस, उनकी जितनी भी वो है क्या कहते हैं जो लेंथ है वो सब सेम ही है, मतलब ये सब सेम है। तो अब आपको बताता हूँ, देखो जो लैटिट्यूड्स है वो हम लोग को नॉर्थ टू साउथ पता करने के लिए हम लोग को हेल्प करती हैं, और जो लैटिट्यूड्स हैं लॉन्गिट्यूड्स वो हम लोग को ईस्ट टू वेस्ट पता करने में हम लोग को मदद करती हैं। अब आपको देखिए, अब आपको क्या समझना है। तो इधर देखिए, जो आप लोग जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी 0 डिग्री कितनी होती है? लैटिट्यूड की जो 0 डिग्री होती है वो क्या है? वो है इक्वेटर है 0 डिग्री।
इक्वेटर को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री। जो 0 डिग्री है लैटिट्यूड की, वो क्या है, इक्वेटर है। और जो लॉन्गिट्यूड की 0 डिग्री है वो कौन सी है, वो लॉन्गिट्यूड की 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है उनको हम लोग कहते हैं मेरिडियन, और जो 0 डिग्री है उसको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। तो जो 0 डिग्री है वो है प्राइम मेरिडियन। और जो प्राइम मेरिडियन ये कहाँ से निकलती है, 0 डिग्री। देखिए जो 0 डिग्री है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड मतलब कि इक्वेटर, वो जो कि बीच से निकलती है, किसके, एक अर्थ के बीच से स्फीयर से निकलती है, और स्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक सदर्न हेमिस्फीयर और एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही जो जो लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन, ये कहाँ से निकलती है, ये जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन निकलती है। वो कितने डिग्री की है, वो है 0 डिग्री की। और उस 0 डिग्री का नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन। उसी 0 डिग्री का नाम है प्राइम मेरिडियन, जो कि ग्रीनविच से निकलती है। और सिमिलरली जैसा कि जो इक्वेटर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को इक्वली बांटती, वैसे ही जो प्राइम मेरिडियन है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को इक्वली बांटती है। यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दोनों को इक्वली बांटती है। तो अब इधर देखिए, और जैसा कि आप लोगों को पहले पढ़ा था कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं उनमें नॉर्थ लैटिट्यूड्स होती हैं और साउथ लैटिट्यूड्स होती हैं, वैसे ही इनमें भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स होती हैं और वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। अब इनमें क्या है कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि नॉर्थ लैटिट्यूड्स के लिए एन का यूज़ करते हैं और साउथ लैटिट्यूड्स के लिए एस का यूज़ करते हैं। वैसे ही जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके लिए ई यूज़ करते हैं, और जो वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके लिए हम लोग डब्ल्यू यूज़ करते हैं। और ये कितनी डिग्रीज होती हैं, ये जैसे कि पहले पढ़ा था कि हम लोगों ने लैटिट्यूड्स में कि 360 डिग्रीज होती है, उनको हाफ करता है, फिर 90 डिग्री में ऊपर 90 डिग्री नीचे। वैसा इसमें नहीं होता। वैसा मतलब कि 360 डिग्री जब होता है, मतलब कि 360 डिग्री पूरा एक सर्कल, एक स्फीयर में कितनी डिग्रीज होती है, 360 डिग्रीज। और जब 0 डिग्री में हम लोग एक लाइन खींच देंगे तो उसका जो ईस्ट वाला पार्ट हो जाएगा उसमें कितनी डिग्री आ जाएंगी, उसमें डिग्री आ जाएंगी 180 डिग्री। और जो वेस्ट पार्ट हो जाएगा उसमें कितनी डिग्री आ जाएंगी, उसमें भी आ जाएंगी 180 डिग्री। यानी कि जो ईस्ट हेमिस्फीयर है उसमें कितनी लॉन्गिट्यूड्स आती है, उसमें लॉन्गिट्यूड्स आती है 180 डिग्रीज। और जो वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स है उसमें वेस्ट हेमिस्फीयर उसमें कितनी लॉन्गिट्यूड्स आती है, उसमें आती है 180, यानी दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा और पढ़ते हैं। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। You can easily locate any point on the globe very easily if you know its latitudes and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north, latitude and 90 degree east, longitude 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhubri. To understand this, clearly draw the equidistant vertical and horizontal line on a paper. अब आप इधर देखिए, अब इसमें क्या बताया गया। तो चलो आप लोगों ने समझ लिया लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं। अब आपको ये भी तो चाहिए। चलो लैटिट्यूड्स का हमने आपको यूज़ बता दिया था कि इन सन से इनके बीच में होती है, यहाँ तक इनको डिवाइड करती है। आप लोग लैटिट्यूड समझ गए। अब आप लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूड्स हैं, चलो होने दो, लेकिन यूज़ क्या है इनका। तो अब आपको मैं बताता हूँ इनका यूज़ क्या है। इनका जो असली यूज़ है वो किसी भी जगह को जानने का है। जैसे कि हम लोगों ने लैटिट्यूड्स को हम लोगों ने पहले जाना था कि चंद्रपुरा का एग्जाम्पल लेकर के। चंद्रपुरा का एग्जाम्पल क्या था, उसमें एग्जाम्पल ये था कि जैसे कि
उसमें एग्जांपल ये था कि जैसे कि 20 डिग्री नॉर्थ में चंद्रपुरा है और 20 डिग्री साउथ में बेलो है, तो वो सब लोग हमने जान लिया था, उसको बताने की फिर से ज़रूरत नहीं है। अब इधर देखिए समझने में क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि एक जगह है धुबरी असम में, तो इसमें भी हम लोग एक दूसरे की क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से जान करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी भी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। अब आपको देखिए जैसे बताया कि जो असम में जो धुबरी है वो 26 डिग्री नॉर्थ पे है और 90 डिग्री ईस्ट में है। तो इससे क्या हो जाएगा, नॉर्थ मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, यानी कि ईस्ट पार्ट में जहाँ पे भारत है वहाँ पे असम में जाएंगे। और फिर जो 26 डिग्री नॉर्थ है और जो 90 डिग्री ईस्ट है वहाँ से फिर लाइन लेकर आएंगे और जिस जगह इक्वली लाइन लाना है और जिस जगह वो लाइन एक दूसरे से कटेंगी वो जगह कौन सी होगी, वो जगह होगी धुबरी। आप लोग उस लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं, वो कौन सी जगह होगी, धुबरी। तो यही इम्पोर्टेंस होती है। अब आपको इधर देखिए ये जो ग्रीन विच यहाँ पे इंग्लैंड लिखा है, यहाँ पे देखिए ये जो जी लिखा है यहाँ से निकलती है 0 डिग्री, जो कि कहाँ से आती है, जो कि प्राइम मेरिडियन। ये देखिए इतने बड़ा जी लिखा है, इसका मतलब क्या है 0 डिग्री, यहाँ से आती है प्राइम मेरिडियन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।